हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा अपने को। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना रहने वाला है, कोरोना फैलेगा। लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो दिल्ली जैसे बंधन से मुक्त हो गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वालों के दिल में ये बात पहले ही डाल दी थी कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। लगता है दिल्ली वालों ने भी केजरीवाल की बात गांठ बांध ली और जैसे ही लॉकडाउन 4 में रियायतें मिली, दिल्ली दौड़ पड़ी और ऐसी दौड़ी कि कोरोना भी दौड़ने लगा। ताजा आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में 17,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। ऐसे में पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो करीब 1100 नए केसेस सामने आ चुके हैं। यानी साफ है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन जो है उसके रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा स्मूथ किया गया, ऐसे में लोग बाहर निकल रहे हैं। तो क्या वाकई इसकी वजह से ये संक्रमण जो है फैल रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज की तारीख में कोरोना दिल्ली में नए रिकॉर्ड बना रहा है। जब भी कोरोना के आंकड़े आते हैं, दिल्ली के दिल में धक सी हो जाती है। आज भी ठीक वैसा ही हुआ। कोरोना के केसों ने दिल्ली में फिर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हां, एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आने का रिकॉर्ड। दिल्ली में एक दिन में 1106 नए मामले सामने आए हैं। शाम 6 बजे तक दिल्ली में कोरोना के कुल 17,386 केस दर्ज थे। हालांकि इनमें से 7,846 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। लेकिन कोरोना से अब तक 398 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में जो केस हैं वो 1106 केसेस ऐड हुए हैं। जो डबलिंग रेट है दिल्ली में आज भी 13 और 14 दिन के बीच में है और ये लगातार काफ़ी दिनों से 14 दिन के करीब बना हुआ पिछले 1-1.5 महीने से। उससे पहले डबलिंग रेट 7 दिन में था, तो 7 दिन से 14 दिन पे आया और अभी 14 दिन पे स्टेबल है। देश का भी लगभग डबलिंग रेट 14 के आसपास है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमितों की संख्या एक दिन में 1000 से ऊपर पहुंची तो मनीष सिसोदिया को इस पर जवाब देने के लिए आना पड़ गया। और मनीष सिसोदिया ने भी ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम बोले कि अगर खांसी बुखार है और कोरोना का लक्षण नहीं है तो अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। कोरोना की महामारी छुआछूत की बीमारी नहीं है। कोरोना छूने से नहीं होता। कोरोना से घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा डर होना जरूरी है कि कोरोना हो सकता है। थोड़ा सेफ रखना अपने आप को जरूरी है कोरोना से बचाने के लिए। लेकिन इस तरह से मतलब किसी भी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर में अलग कमरे में आराम से रह सकते हैं और लगभग इसको 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने के अंदर और ज़्यादातर लोग बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के भी ठीक हो रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर भी सफाई दी। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में पिछले 24 घंटे में 82 नाम जोड़े गए हैं, जिनमें से मौत के 69 ऐसे मामले हैं जिन्हें इस लिस्ट में देर से जोड़ा गया। शुक्रवार को यानी आज 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 34 दिन में बाकी 69 मौत हुई। देर से मौत की सूची में जो नए नाम शामिल किए गए हैं उनमें से 52 लोगों की मौत सफदरजंग अस्पताल में हुई। कल कोरोना से दिल्ली में 13 डेथ हुई हैं। इसके साथ साथ 69 डेथ के मामले जो पुराने थे, किसी हॉस्पिटल में अलग अलग समय पर डेथ हुई और उनकी जांच, उनके पूरी हमारी कमेटी ने जो जांच की या उन सब में या उन हॉस्पिटल से भी डिटेल मिली, वो और ऐड हुए हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। दिल्ली सरकार बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कोरोना से सतर्क है, सजग है। लेकिन एक सच ये भी है कि दिल्ली में जितनी तेजी से हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ी थी, फिर तेजी से कम भी हुई थी। अब फिर दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। फिर से जहां जहां कोरोना के केस मिल रहे हैं उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के मौजपुर की शिव मंदिर इलाके की गली नंबर 5 में हैं। यहाँ पर इस गली में एक ही घर से 17 लोगों को, एक ही परिवार के 17 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उनमें से कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है।
दिल्ली में कोरोना का डर जरूर है, लेकिन दिल्ली लॉकडाउन 5 की तरफ टकटकी लगाए देख रही है और ये भी सोच रही है कि अब उन्हें आगे कौन कौन सी छूट मिलने जा रही है। लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली के बाजार के कारोबारी क्या सोच रहे हैं कि लॉकडाउन जो 5 आए या लॉकडाउन 5 अगर आता भी है तो उसमें किस तरीके की छूट जो है वो दी जानी चाहिए, क्या बाजारों को खोलना चाहिए। जिस तरह से एक हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर देश में एक हफ्ते के अंदर ही मामले डबल हो गए, उसको देखते हुए अगर सरकार कोई सख्त निर्णय भी लेती है, यानी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने का दोबारा से इसको सरकार का निर्देश आता है, तो हम व्यापारी वर्ग पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। लेकिन दिल्ली के अधिकारी दिल्ली के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं और कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर उनकी क्या राय है, ये भी जान लेते हैं। इकोनॉमी ओपनिंग अप के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, उतना तो रिलैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरा जो अपना पब्लिक से अपील है, आपके माध्यम से भी अपील है और बार बार मैं सब डिवीज़न में भी यही अवेयरनेस, सब डिवीज़न लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरी अवेयरनेस यही फैला रहा हूँ कि अब बहुत कुछ बताने को नहीं है। इस बीमारी से बचने के सारे उपाय हम जनता तक पहुंचा चुके हैं, अब अमल करने का समय है। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है। अब दिल्ली सरकार के सामने 2 चुनौती हैं, कोरोना को कंट्रोल करना और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सॉलिड प्लान बनाना। आज तक ब्यूरो।